दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का को के साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि वह भविष्य में आने वाली सभी चीजों को पहले ही देख लेता है और इस वजह से उसके साथ क्या क्या होता है। आइए जानते हैं कहानी में आगे। को और जी एक स्टोर में काम करते थे। को देखने में बहुत ही साधारण किस्म का लड़का था। उसके साथ वाले उसका हमेशा मजाक बनाते रहते थे। आज को के बॉस ने उसे स्टोर से कोई सामान उठाकर दूसरी जगह रखने को बोला होता है। तो को जब उस सामान को उठा रहा होता है तो वह सामान उसके हाथों से गिर जाता है और सारा सामान टूट जाता है। अब उसका बॉस उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उसको जॉब से निकाल देता है। को बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि को ली को बहुत प्यार करता था और ली भी उसी स्टोर में को के साथ काम करती थी और जैसे तैसे स्टोर में अपनी जॉब यह बोलकर बचा लेता है कि मेरी सैलरी से आप इस सामान की भरपाई कर लेना। को का सपना पुलिस ऑफिसर बनने का होता है। वह चाहता था कि वह पुलिस में भर्ती हो जाए जिससे वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इसके लिए वह एक दिन पुलिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है और रिज़ल्ट वाले दिन जब वह अपना रिज़ल्ट देखता है तो वह उसमें पास नहीं हुआ होता। अब वह बहुत मायूस हो जाता है और स्टोर से चुपचाप बिना बताए घर को चला जाता है। अब वह अगले दिन स्टोर में नहीं आता। उसके साथ वाला दोस्त जी बहुत परेशान हो जाता है और उसको ढूंढते हुए उसके घर चले जाता है। तो वह देखता है कि को ने अपने आप को कमरे में बंद रखा है और दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। को का दोस्त जल्दी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है तो वह देखता है कि को टेबल में बैठा हुआ रो रहा है। अब उसका दोस्त जी सोचता है कि यह एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ है इसीलिए रो रहा होगा और उसको समझाता है कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन को जी को बताता है कि वह एग्ज़ाम की वजह से नहीं रो रहा है बल्कि ली ने उसे छोड़ दिया है। वह उसके गम में रो रहा है। वह उसको बताता है कि ली ने उसको डंप कर दिया है और उससे बात करना भी छोड़ दिया है। वह उसी के गम में रोए जा रहा है। अब जी अपने दोस्त को समझाता है कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तू रो मत। अब कल से हम रोज जिम जाएंगे और बॉडी बनाएंगे। अब वह दोनों अगले दिन जिम पहुंचते हैं। को इतना ज़्यादा वीक होता है कि वह जिम में डंबल सही से नहीं उठा पा रहा होता जिससे जिम के सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब को जिम छोड़कर घर आ जाता है तो वह घर आकर देखता है कि उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया होता है। तभी उसकी खड़ूस मालकिन उसको देख के बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं खड़े हो सकते क्योंकि तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अब को बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे और उसने स्टोर की जॉब भी छोड़ दी थी। अब वह सोच रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा, इसीलिए वह पास के एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक अखबार पड़ा हुआ मिलता है। वह उसको उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि 5 दिन जॉब करने के लिए आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा पढ़कर वह उस एड्रेस पर चला जाता है। जब वह वहाँ पर पहुँच जाता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ कोई जॉब नहीं थी बल्कि वहाँ 5 दिन रहना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों पर इंजेक्शन का एक्सपेरिमेंट होगा जिससे वह देखना चाहते थे कि इंजेक्शन का लोगों पर कैसा असर हो रहा है। इसके बदले वह उन्हें 10,000 रुपये देते हैं। अब को पैसों की ज़रूरत थी इसीलिए वह भी फॉर्म भर देता है और 5 दिन के लिए वहाँ पर रुक जाता है। अब डॉक्टर वहाँ पर रुके सभी लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं और 5 दिन के लिए अपनी निगरानी में रखते हैं। अब 5वें दिन सभी को जाने दिया जाता है और को भी अपने पैसे लेकर खुशी खुशी बाहर निकलता है।
लेकिन जैसे ही वह रोड की तरफ जाता है तो अचानक से देखता है कि एक कार ने आदमी को टक्कर मार दी होती है और को जोर जोर से चिल्लाता है और तभी सभी लोग को की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी को से बोलता है, बेटा क्या हुआ? तभी उसको एहसास होता है कि जो वह सोच रहा था और देख रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। वहाँ पर सभी लोग नॉर्मल तरीके से आ जा रहे होते हैं। अब को अपने घर को जाने लगता है और कुछ दूर जाने पर वह देखता है कि वही कार और आदमी रोड की दूसरी तरफ उसको नजर आते हैं, जो उसने थोड़ी देर पहले ही देखा होता है। अब को देखता है कि वह कार तेजी से उस आदमी की ओर आ रही होती है और उसको टक्कर मारने ही वाली होती है। उतने में ही को एकदम से जंप मारकर उस आदमी को अपनी गोद में उठाकर सड़क की दूसरी ओर रख देता है और रोड के चारों तरफ लोग यह सब नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का कैसे इतनी लंबी जंप मारकर अचानक से रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे पर चला जाता है। को भी अपने इस व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसने यह सब कैसे कर दिया। अब वह चुपचाप वहाँ से घर को चला जाता है। घर जाकर देखता है कि माथे पर चोट लगी है। वह रुमाल से अपना सर पोंछ रहा होता है तो वह शीशे के आगे खड़ा होकर चेहरा देखने लगता है कि चोट एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। अब वह अपने आप को ध्यान से शीशे में देखने लगता है तो शीशा टूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें नीली होने लगती है। यह सब देखकर वह डर जाता है कि यह सब क्या हो रहा है और चुपचाप से सो जाता है। अब अगले दिन को स्टोर में काम कर रहा होता है। जब वह बिल काउंटर पर किसी कस्टमर का बिल बना रहा होता है तो वह उस कंप्यूटर की स्क्रीन को देखता है और उसमें उसको कुछ दिखाई देता है कि कुछ लोग स्टोर में घुस आए हैं और वह स्टोर को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। को का मालिक उसको मना कर रहा है लेकिन उसके मालिक को वह मार रहे होते हैं। अब यह एकदम से कंप्यूटर की स्क्रीन से गायब हो जाता है और को एकदम से चौंक जाता है और कंप्यूटर की स्क्रीन पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। अब को अपना काम छोड़कर अपने मालिक की तरफ दौड़ता है और देखता है कि उसका मालिक तो अपनी चेयर पर बैठकर आराम से कॉफ़ी पी रहा होता है। अब को वहाँ से चला जाता है और स्टोर में बिलिंग करने लगता है और कुछ ही देर में कुछ लोग स्टोर के अंदर घुस जाते हैं और स्टोर में लूटपाट करने लगते हैं। अब को अपने मालिक की ओर दोबारा भागता है तो वह देखता है कि उसमें से कुछ लोग उसके मालिक को मार रहे होते हैं। को उनको छोड़ने को बोलता है लेकिन वह चोर उसकी एक बात भी नहीं सुनते। को फिर से बोलता है उन लोगों को कि यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। को की ऐसी बातें सुनकर वह चोर उसका मजाक बनाने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में को की आंखें नीली होने लगती हैं। अब को के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। को उनको उठा उठाकर हवा में ऐसे पटक रहा होता है जैसे कोई गेंद उछाल रहा हो। अब स्टोर के सभी स्टाफ को की इस फाइट को देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आज सुपरमैन कैसे बन गया। अब सभी चोर वहां से भाग जाते हैं और को का मालिक को से बोलता है कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, आज से मैं तुम्हें इस स्टोर का मैनेजर बनाता हूँ और को का प्रमोशन कर देता है। अब को उस स्टोर का मैनेजर बन जाता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। को यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है पर लेकिन वह सोच में पड़ जाता है कि यह सब कैसे हो रहा है, उसके अंदर यह सुपर पावर कहाँ से आ रही है। अब को एहसास होने लगता है कि उसके अंदर भविष्य देखने की शक्तियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से वह किसी भी होने वाली घटना को पहले ही देख लेता है। अब वह बहुत खुश था और दूसरी तरफ उसको चिंता भी हो रही थी कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब को स्टोर से अपने घर को जा रहा होता है कि उसको रोड साइड एक बोर्ड पर स्क्रीन में कुछ नजर आता है। उस स्क्रीन को जब वह देखने लगता है तो जिन लोगों को वह इंजेक्शन लगाया गया था वह सभी लोग रोबोट बन गए हैं
और वह पूरे शहर में उत्पात मचा रहे हैं और शहर को ख़त्म कर रहे हैं। इतने में वह स्क्रीन गायब हो जाती है और को सोच में पड़ जाता है कि अगर रोबोट बन गया तो वह ली को खो देगा, क्योंकि वह ली को बहुत प्यार करता है। आपको फिर से स्क्रीन को दोबारा देखने लगता है तो वह देखता है कि उस स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ होता है, जिसमें यह बताया होता है कि वह सभी लोग रोबोट बनने के कुछ दिनों बाद अपने आप ही मर जाएंगे। अगर उन्हें इससे बचाना है तो उन्हें लैब में जाकर उस इंजेक्शन को नष्ट करना होगा, और वहाँ पर एक दूसरा इंजेक्शन है जो उनको फिर से नॉर्मल बना सकता है। अब को समझ में आने लग गया था कि वह लोग एक ऐसा इंजेक्शन बना रहे हैं जो लोगों को इंसान से रोबोट में बना रहा है, और ऐसा करके पूरे शहर में अपना कब्जा करना चाहते हैं। अगले दिन को स्टोर में चुपचाप बैठा हुआ था कि ली उसके पास आती है और बोलती है, शाबाश को, तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। तुम तो सुपर हीरो की तरह उन सभी गुंडों को मार के भगा दिया। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। और ली को आई लव यू भी बोल देती है। को इतना खुश हो जाता है कि वह उन सभी बातों को भूल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसको वह सब बातें फिर से याद आ जाती हैं और कुछ दिनों के बाद को रोबोट में परिवर्तन हो जाएगा करके वह मायूस सा हो जाता है। अब ली को का मायूस चेहरा देखकर उससे पूछती है, अरे मैं तुम्हें आई लव यू बोल रही हूँ और तुम तो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं है, तो ठीक है, मैं अब स्टोर पर भी काम करने नहीं आऊँगी। ऐसा बोलकर ली वहाँ से जाने ही लगती है। तभी को उससे बोलता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कुछ ऐसे ही सोच रहा था। ली बोलती है, तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुम क्या सोच रहे थे। अब को ली की कसम नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए उसने ली को सारी बातें बता दी। अब उसकी बातें सुनकर ली बहुत हैरान हो जाती है और परेशान भी हो जाती है, क्योंकि वह लोग उस इंजेक्शन से लोगों को रोबोट बनाकर शहर पर कब्जा करना चाहते थे। अब ली को से बोलती है कि हम दोनों उस लैब में जाकर पहले उस इंजेक्शन को लेकर आएंगे, जिससे तुम इस परेशानी से बाहर निकल सको। उसके बाद हम उस लैब को भी नष्ट कर देंगे। अब दोनों इस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब को ली को बोलता है कि मैं उस लैब के पास जाऊंगा तो उन लोगों को शक हो जाएगा, इसीलिए तुम उस लैब के पास जाकर देखना कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब ली उस लैब के पास जाती है तो उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। पूरी लैब सुनसान पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही ली अंदर जाने के लिए गेट को टच करती है तो वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और ली को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ली चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है और को बताती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही गेट के पास गई तो एक गार्ड वहाँ पर आकर मुझे जाने के लिए कहने लगा। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई आया है, क्योंकि जब वहाँ पर कोई है ही नहीं। को बोलता है कि हो सकता है उन लोगों ने वहाँ पर कैमरे लगा रखे हो ताकि वो लोग दूसरी जगह बैठकर सब देख सकें, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई दिख नहीं रहा था। को बोलता है कि अगर वह ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट करेंगे तो लोगों को शक हो सकता है, इसीलिए वहाँ उसको नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अब दोनों अपने कंप्यूटर से उसके बारे में पता लगाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे हिडन कैमरा लगे हैं, जिससे वह किसी दूसरी जगह बैठकर उस लैब की निगरानी कर सके। अब ली को सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी जानकारी थी, तो वह अब सारे कैमरे को ऑनलाइन अपने लैपटॉप से ही बंद कर देती है और देखते हैं कि सारे कैमरे थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। उनकी यह ट्रिक काम कर जाती है। अब यह सब देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब ली को बोलती है कि हम दोनों वहां जाएंगे, लेकिन तभी को ली से बोलता है कि मैं वहां जाऊंगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा
तो तुम यहाँ से अपने लैपटॉप से वहाँ के सारे कैमरा बंद कर देना ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो, और मैं वहाँ से तुरंत सारे इंजेक्शन निकाल कर ले आऊँगा। उसके बाद हम पुलिस को इसके बारे में सारी जानकारी दे देंगे। ली बोलती है ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब जैसे ही को वहाँ पहुँचता है तो ली सारे कैमरा बंद कर देती है और को वहाँ से जल्दी से सारे इंजेक्शन उठाकर ले आता है और बाहर ली के पास आ जाता है। अब दोनों पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को लैब की सारी बातें बताते हैं। अब पुलिस तुरंत वहां जाकर उस लैब को चारों ओर से घेर लेती है और उसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ लेती है। को पुलिस को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वहां कई लोग और भी थे जिनको वह इंजेक्शन लगाया गया था। तो पुलिस उन सभी लोगों की जानकारी निकालकर उनको बुलाते हैं और वह इंजेक्शन उनको भी देते हैं और सभी लोग दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। जब पूरे शहर के सभी लोगों को यह पता चलता है कि उन लोगों का प्लान पूरे शहर पर रोबोट से हमला करवाकर कब्जा करने का था, तो सभी लोग ये खबर सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सभी टीवी चैनल्स और न्यूज़ में यही खबरें चल रही होती है कि कैसे एक लड़का जिसका नाम को है, उसने अपनी सूझबूझ से पूरे शहर को बर्बाद होने से बचा लिया। तो वहाँ की सरकार को बहुत सारा इनाम और उसको पुलिस में नौकरी का ऑफर देती है। अब को का सपना पहले से ही एक पुलिस ऑफिसर बनने का था, इसीलिए वह उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। आपको अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल हंसते खेलते हुए जीने लगता है।